भारतीय रेल के स्वर्णिम इतिहास में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के मध्य चली प्रथम सवारी गाड़ी का सबको अच्छी तरह पता है। लेकिन यदि रेलवे के इतिहास की गहराई में जाए तो सन 1837 में मद्रास में रेड हिल नामक रेलवे ने विलियम एवरी नामक भाप इंजन से भी सड़क पर निर्माण सामग्री को ढोने का कार्य किया। और इसके पश्चात 1851 में रुड़की उत्तराखंड में सोनाली नदी पर बने विशाल सोनाली ब्रिज के निर्माण में भी एक थॉमसन नामक स्टीम इंजन के द्वारा लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई के रेल ट्रैक पर इस निर्माण सामग्री को ढोया गया और यह इतिहास के भारतीय रेल के इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। फ्रेट स्टॉक में सर्वप्रथम वर्ष 1960 में दक्षिण पूर्व रेलवे ने एयर ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया। एयर ब्रेक प्रणाली का जैसा कि मैंने कहा कि खाली माल ढोने के काम आती है, तो निश्चित खाली अवस्था में और पूरे भरने के पश्चात इसका भार खाली अवस्था से लगभग 3 से 4 गुना तक हो जाता है। और इस भार के अनुरूप हमें ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि खाली अवस्था में ज्यादा ब्रेक बाइंडिंग और भरी अवस्था में कम मात्रा का ब्रेक ओवर शूटिंग का काम ना कर जाए। अतः खाली अवस्था में हमें इसका 2.2 प्लस माइनस 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्रेक होता है और भरी अवस्था में लगभग इसका मान, जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर का मान 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। प्रारंभ में भारतीय रेल के फ्रेट स्टॉक में 2 अवस्था, खाली और भरी अवस्था के लिए एक मैकेनिकल और मानव श्रम से संचालित होने वाली प्रणाली ईएल बॉक्स का प्रयोग किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको एम्प्टी लोडेड और पीला और काला, जो लोडेड है काला है, लिखा भी है। और इसमें सबसे बढ़िया नियम कि जब वैगन में 40 टन से अधिक भार हो जाए या भर जाए तो आप इसे मैन्युअली लोड की तरफ कर दें। और यदि लिखा हुआ नजर ना आए, किसी कारण मिट जाए, रंग ना दिखाई दे, तो हमारा सीधा हाथ ज्यादा भार उठा सकता है, तो सीधे हाथ की तरफ खड़े होकर सीधे हाथ की तरफ कर दें। यह व्यवहारिक नियम है। अतः जैसा कि मैंने कहा कि एम्प्टी लोड मैकेनिज्म में ज्यादा मानव शक्ति और समय दोनों ही लगता है, तो इसको स्वतः ही करने के लिए कन्वेंशनल वैगन सिस्टम में एक मॉडिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम एमडीएस का प्रयोग किया गया, जिसमें कि एक एपीएम जो इस दोनों प्रकार की अवस्था के ब्रेकिंग को स्वतः ही, इसका नाम एपीएम ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस रखा गया, जो डीवी से ब्रेक सिलेंडर के जाने वाले प्रेशर को भरी और खाली अवस्था को स्वतः ही मेजर करके ब्रेक सिलेंडर प्रेशर बनाता है। जैसा कि एपीएम के विषय में मैंने आपको बताया, इसका एक दूसरा भी नाम है EL60 वाल्व, मतलब एम्प्टी लोडेड 60 वाल्व। ये लोडेड का 60% ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एम्प्टी में भेजता है। तो ये एपीएम या EL60 वाल्व प्रत्येक वैगन, चाहे बोस्ट हो, बॉक्स एनएचएल हो और जितने भी कन्वेंशनल है, प्रत्येक वैगन में एक ही लगा होता है, जो दोनों ट्रॉलियों के एक एक ब्रेक सिलेंडर, क्योंकि दोनों में मॉडिफाइड ब्रेक सिलेंडर में प्रत्येक वैगन की एक ट्रॉली में एक ब्रेक सिलेंडर, तो इस पूरे वैगन को एक एपीएम कंट्रोल करता है। ये लगा कहाँ है? आप देख रहे हैं, वैगन अंडर फ्रेम और ट्रॉली साइड फ्रेम के बीच में एपीएम को इंस्टॉल किया जाता है। इसके मुख्य पार्ट्स यदि आप देखें, ये इसकी बॉडी, ये प्रेशर सेंसिंग आर्म, ये थोड़ा करों में होती है, और इसका एडजस्टिंग स्क्रू, इसके साथ एक नट लगा है जो इसके मध्य ट्रॉली फ्रेम और इसके मध्य की दूरी को एडजस्ट किया जा सकता है, जो हम मेंटेनेंस में करते हैं। यदि ये
डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये हर जगह जैसे एनएलबी टैप में 104 mm, बॉक्स एनएसएल बॉक्स हर विभाग में, किसी में 96, किसी में 94, इस प्रकार जो स्पेसिफाइड आप चार्ट में देख रहे हैं। इसके साथ इसके कनेक्शन को भी एक दिखाएं, एक सिंगल फेस डीवी, सिंगल स्टेज डीवी जो केवल 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक एप्लीकेशन के समय इस पाइप के थ्रू एपीएम को दे रहा है। यहीं से मॉडिफिकेशन के पश्चात यह ब्रेक सिलेंडर के लिए प्रेशर इस पाइप के थ्रू जा रहा है। साथ ही इस लाइन में दूसरा कनेक्शन, तीसरा इसी एपीएम के साथ एक जो एपीएम का एक एक्सिलरी रिजर्वायर टैंक जिसकी कैपेसिटी 6.6 लीटर होती है, यह तीसरा कनेक्शन से जुड़ा है। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना यह है इसका विजुअल इंडिकेटर, जो कि ब्रेक के रिलीज होने या एप्लीकेशन होने का इंडिकेशन देता है। इसका नाम एक विजुअल इंडिकेटर भी है। एपीएम भारतीय रेलवे में विभिन्न स्तर के परीक्षणों के गुजरने के पश्चात आरडीएसओ ने 2011 से इसको कार्यकारी या सर्विस में लगाने का आदेश दिया और ये लगने प्रारंभ हुए। अब इसकी जांच प्रत्येक एयर ब्रेक टेस्टिंग में, चाहे वो यार्ड हो, सिकलाइन में हो, आरटीआर, एसडब्ल्यूटीआर के माध्यम से इसका कार्यकारी सिद्धांत और जांच करने की विधि मैं इसको वर्किंग मॉडल पर आपको करके बताने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैंने एपीएम में जो इसके डमी प्लग में एक गेज जो कि कैलिब्रेटेड है, एक गेज लगा दी है। इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोडिंग और एम्प्टी, क्योंकि सिकलाइन और आरटीआर में तो लोडिंग एम्प्टी अवस्था होगी तो किस प्रकार काम करेगा। और एक 25 mm से ज्यादा के वेज को इसके नीचे लगाकर मैं इसको लोडिंग की पोजीशन में दिखाने का प्रयास करूंगा। अब सर्वप्रथम रिलीज अवस्था में एपीएम जब रिलीज होगा तो इसकी सेंसिंग आर्म अधिकतम ऊंचाई पर होगी। ट्रॉली फ्रेम और सेंसिंग आर्म के बीच दूरी मैक्सिमम अधिकतम होगी और ये इसका विजुअल इंडिकेटर आपको दिखाई नहीं देगा। एपीएम को जांच करने की यार्ड, सिकलाइन में एयर ब्रेक टेस्टिंग के दौरान और कार्यकारी सिद्धांत समझने के लिए मैं इस वर्किंग मॉडल में आपको इसकी कार्य प्रणाली स्पष्ट करता हूं। खाली अवस्था में जैसा कि मैंने कहा था, जब रिलीज क्या है, जब ये बिल्कुल ऊपर हो। अब ब्रेक एप्लीकेशन खाली अवस्था में, क्योंकि अंडर फ्रेम ज्यादा दबाव बाहर से नहीं है, खाली है, तो ये सेंसिंग आर्म 1.5 kg प्रेशर पर इस प्रकार मूवमेंट करेगा और ब्रेक एप्लीकेशन के समय यह सीधा साइड फ्रेम को टच करता चला जाएगा। ये अवस्था, ये साइड फ्रेम को पूरी तरह टच किया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इसने मैक्सिमम अवस्था ले ली है और खाली है, तो इधर आप देख रहे हैं 2.2, इधर भी एपीएम में 2.2 का प्रेशर। इधर आप देखें तो ब्रेक सिलेंडर को जो प्रेशर जा रहा है दिखा रहा है बचे हुए प्रेशर में एआर टैंक में, और अंदर जो प्रेशर मॉडिफिकेशन है यह इंडिकेटर गुलाबी रंग का इंडिकेटर बाहर आ गया है। तो आप समझ रहे हैं कि 2.2 का केजी का प्रेशर मॉडिफिकेशन हो चुका है और इंडिकेटर बाहर है। यह साइड फ्रेम को सेंसिंग आर्म प्रेस कर रही है, यह ब्रेक एप्लीकेशन की स्थिति बता रही है और यह बिल्कुल सही है। यदि एयर ब्रेक टेस्टिंग के समय आपको सिकलाइन या यार्ड में इंडिकेट कर रहा है, सेंसिंग आर्म का दिखना, इसका टच होना, 2.2 ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, वो एपीएम में यह सुनिश्चित कर रहा है। रिलीज अवस्था में मैंने बताया ब्रेक की, एपीएम की सेंसिंग आर्म, और खाली अवस्था में जब इस पे लोड ना हो तो 104 mm का इसका मूवमेंट जो मैंने आपको दिखाया, 2.2 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर इसने ब्रेक सिलेंडर में भेजा, जो इस गेज से और इस गेज से। अब हम इसके अंदर भरी अवस्था में, तो यार्ड में आप भरी अवस्था कहां करेंगे, वैगन तो खाली है, तो इसके लिए हमने इसके
सेंसिंग आर्म और ट्रॉली फ्रेम के बीच में जो 104 mm का खाली अवस्था में मूवमेंट था, उसको 80 से नीचे करने के लिए 25 mm या इससे ज्यादा, जैसे 28 mm का एक हमने वेज इसमें इंसर्ट की है। अब हम इसको भरी अवस्था में, क्योंकि ये दब गया है लोड से, अब सेंसिंग आर्म थोड़ा कम हो गई है, अब ये ब्रेक एप्लीकेशन 80 mm से नीचे सेंसिंग आर्म का मूवमेंट हमें बताएगा। ये देखिए अब ब्रेक एप्लीकेशन हो गए, दूरी 80 से भी कम mm हुई तो आपने देखा इसका प्रेशर का मॉडिफिकेशन धीमे धीमे 3.8 की तरफ पहुंच गया। ये भी 3 से ऊपर 3.8 kg, और इधर ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है, जो हमने एक एक गेज और इंसर्ट कर दी है, दोनों मॉडिफाइड आप देख रहे हैं ना, 3.5 3.6, ये धीमे धीमे 3.8 पे चला गया। इस अवस्था में दूरी 80 से कम, प्रेशर 3.8 पूरा जो डीवी से आया, सेंसिंग जो विजुअल इंडिकेटर या इंडिकेटर गुलाबी रंग का अंदर चला गया, और एआर का के में भी इस समय प्रेशर नहीं है, पूरा प्रेशर 3.8 kg का हमारे मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम में जा रहा है। तो तीनों अवस्था मुझे उम्मीद है आप समझ चुके हैं। अब जैसा कि एपीएम का कार्यकारी सिद्धांत, कार्य करने की विधि, टेस्ट करने की विधि आपने अच्छी तरह समझ ली है, लेकिन हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती है। तो बीएमबीएस जो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम फ्रेट स्टॉक में है, तो उसके लिए समय समय पर और वर्तमान में 17 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड ने एक दिशा निर्देशन कि किसी रेक में कितने परसेंट किस विशेष मेक के, जैसे नॉर के 50% से ज्यादा एक रेक में वैगन, टोटल वैगन की संख्या का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्रेडियंट पर, किस ग्रेडियंट पर और कितने परसेंटेज ब्रेक सिलेंडर जो मॉडिफाइड है यदि उस रेक में है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड और ब्रेक और परिचालन के लिए इस तरह का दिशा निर्देश इस पत्र के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने दिया, जो आपके उस पर दिखाई दे रहा है। और कैमटेक का, जिसका 2020 के मैनुअल का मैंने आपको रेफरेंस दिया, ये दिशा निर्देशन आपको समय पर पालन करने चाहिए। यदि आप मेंटेनेंस के दौरान इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम जो भारतीय रेल के लिए एक उच्च गति पर उच्च दक्षता और क्षमता को प्राप्त करने के लिए लगाया गया है, निश्चय ही यह अपने उद्देश्य में सफल होगा। धन्यवाद।